हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डियर स्पेशल एजुकेटर के बारे में, जिसके फॉर्म निकले हुए हैं और जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपके जो भी डाउट थे, जो भी आपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर रखे थे, उनके आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि बाकी बच्चे जिनका एडमिशन डीएलएड में नहीं हो पाया है वो इस कोर्स का फ़ायदा ले सकें, क्योंकि इसके थ्रू भी आप गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। अब हम आपके कुछ डाउट ले लेते हैं। उससे पहले आप देखो यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए डियर स्पेशल एजुकेटर के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस लिंक पे मिल जाएगी। तो आपके जो भी सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे सब सिलेबस बताया हुआ होगा कि आपको 2 साल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी है। तो आप इस पर विज़िट करके एक बार पता कर लेना, और एडमिशन के लिए भी आप यहीं पर जाके अपना फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब हम आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आ रहा था वो आ रहा था गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बारे में, कि कौन से इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट है और कौन से इंस्टीट्यूट प्राइवेट है। तो मैंने अपने पहले वाली वीडियो में आपको सारे जितने भी इंस्टीट्यूट थे डीएड के, उनकी लिस्ट प्रोवाइड कराई थी और उसमें फ़ोन नंबर भी दिए हुए थे। तो नाम देखने से सीधे सीधे पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से जो इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट है और कौन से प्राइवेट है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आपके आसपास जो भी इंस्टीट्यूट है आपके घर के नियर, आप वहाँ पे कॉल करके पता कर लो कि क्या वो जो इंस्टीट्यूट है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, और उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस में उस डाइट का नाम डालना। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फ़ीस कितनी है। अभी जो फॉर्म फिलिंग की फ़ीस कितनी है, तो वो है 500, और जो बच्चे कैटेगरी के अकॉर्डिंग कुछ रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है। तो आप देख लेना कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, उस हिसाब से आपको क्या रिलैक्सेशन मिला हुआ है। वैसे तो ये 500 है। उसके बाद क्वेश्चन था बच्चों का कि कितने ईयर का कोर्स है। तो जो कोर्स है वो है 2 ईयर का। आप 2 साल में डियर स्पेशल एजुकेटर बन जाओगे और जो भी स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनको पढ़ाने के लायक हो जाओगे। आपको उसकी जो भी है डिप्लोमा मिल जाएगा 2 ईयर का। जैसे कि डीएलएड में आपको 2 साल का कोर्स होता है, सेम वैसे ही इसमें भी आपका 2 साल का ही कोर्स होगा। अब एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डाइट डीएलएड में क्या था कि आप बहुत सारी प्रेफरेंसेस अपनी भर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ 3 प्रेफरेंस ही भर सकते हो। कोई भी 3 इंस्टीट्यूट ही आप भर सकते हो फॉर्म में। देखना इस बार फॉर्म में जब चेक किया गया था तब तो 3 ही शो हो रहा था, तो आप देख लेना आपके में भी इतना ही शो हो रहा है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा होगा तो आप 4-5 प्रेफरेंस डाल देना, लेकिन इस बार 3 ही मांग रहे हैं। तो आप जो भी 3 इंस्टीट्यूट आपके घर के आसपास हों, आप उनको फिल कर देना, ताकि आपको ट्रैवल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप टाइम से अपने इंस्टीट्यूट पहुँचो। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आपको रिज़र्वेशन कितना मिलेगा। जैसे अगर दिल्ली के स्टूडेंट हैं और दिल्ली में ही अप्लाई करते हैं, तो उन बच्चों को जो है 85% के चांसेस हैं, मतलब 85% जो सीट है वो दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं उनको मिलेगी, और 15% जो है अदर स्टेट से जो भी स्टूडेंट आएंगे उनको मिलेगी। तो जो भी दिल्ली के बच्चे हैं उनका तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उनका नंबर आ जाए, और जो अदर स्टेट के हैं वो भी अगर दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो जिस भी स्टेट के हैं वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे उन बच्चों को जो उस स्टेट के हैं 85% का रिलैक्सेशन मिलता है। वहाँ पे आप इतने जो मतलब कि अगर 100 सीट है तो उसमें से 85 जो है वहीं के बच्चों को मिलती है, और बाकी की जो 15% है वो अदर स्टेट को मिलती है। तो अगर आप यूपी से हैं तो आप यूपी में अप्लाई कीजिए, आप दिल्ली में हैं तो आप दिल्ली से कीजिए। तो आप जिस स्टेट के हैं उसी में अप्लाई कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका आ रहा था वैकेंसी से रिलेटेड कि आप जो है वो जनरल स्कूल में टीचर बन सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या था कि जो हर स्टेट
के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो अलग से स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी निकालते हैं या नहीं निकालते। अगर वो अलग से स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी नहीं निकालते तो फिर वो आपको जो जनरल टीचर होते हैं उसी में आपको भी दे देंगे चांस कि आप भी उसी फॉर्म को भर दें। जैसे कि राजस्थान में होता है, राजस्थान में क्या होता है, वहाँ पे अगर 5,000 टीचर की वैकेंसी निकली है तो उसमें वो अलग से स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी नहीं निकालते, वो उसी में आपको चांस दे देंगे कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं डीएलएड के स्टूडेंट, ठीक है, बीएड के स्टूडेंट या फिर डीएड स्पेशल एजुकेटर, वो सब का वहाँ पे मेंशन कर देंगे और तब आप एक ही फॉर्म में सब अप्लाई कर सकते हो और आप वहाँ पे टीचर लग जाओगे। लेकिन दिल्ली में क्या होता है, जो डीएसएसबी के थ्रू आते हैं उसमें स्पेशल एजुकेटर की अलग से वैकेंसी निकलती है, ठीक है। जैसे अगर 5,000 जनरल टीचर की निकली है तो वहीं पे 2-3 हज़ार जो है वो स्पेशल एजुकेटर की भी निकल जाती है। तो उन बच्चों को बस जो भी स्पेशल एजुकेटर वाले कैंडिडेट्स होंगे उनके साथ फ़ाइट करना होगा, वो जनरल स्टूडेंट के साथ फ़ाइट नहीं करते वहाँ पे। तो आपको डिपेंड करता है कि आपके जो स्टेट है उसमें कैसे आपको सीट प्रोवाइड की जाती है, उस हिसाब से आपको फॉर्म भरने होंगे और अपना जो भी है एग्ज़ाम क्लियर करना होगा और फिर आप टीचर बन जाओगे। तो कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा था कि आपकी 2 साल का ये कोर्स है उसकी फ़ीस कितनी होगी। तो अगर आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है तो उसकी जो फ़ीस है वो 30 से 40 हज़ार तक होगी, और अगर आपका प्राइवेट में होता है तो उसकी फ़ीस आपकी 90 हज़ार से लेकर 1 लाख तक हो सकती है। तो आप देखना कि आप कौन से को अफोर्ड कर सकते हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को या प्राइवेट को। और अगर आपका पहले तो मैं एडवाइस यही दूंगी कि आप गवर्नमेंट में अपना एडमिशन के लिए प्रेफरेंस को भरना, और अगर गवर्नमेंट में नहीं होता तो आप प्राइवेट में एडमिशन ले लेना, क्योंकि दोनों से करने के बाद आप गवर्नमेंट स्कूल में सरकारी टीचर लग सकते हो। तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने जो अपना डीएड है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया है या प्राइवेट से, बस आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो आप अप्लाई कीजिए, आप जिसको भी अफोर्ड कर सकते हैं आप उसमें अप्लाई कीजिए। अब वीडियो के एंड में मैं यही बोलूँगी कि जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका नंबर आ सकता है वो इसमें फॉर्म भरें, और जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं और उनका एडमिशन नहीं हुआ है, तो वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि आपका चांस है। इससे पहले क्या होता था, ये जो था वो एंट्रेंस बेस होता था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ये मेरिट बेस है। तो जिनके ज़्यादा नंबर आ रखे हैं वो इसके लिए ज़्यादा ज़्यादा अप्लाई करें, क्योंकि आपका चांस है इसमें एडमिशन आ जाने का, नंबर आ जाने का। और अगर आप इस चांस को छोड़ते हैं तो फिर आपको इसका लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर आप चाहते हो सच में टीचर बनना और गवर्नमेंट स्कूल में टीचर आप इसके थ्रू लग सकते हो। तो आप देखो आपको क्या करना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।